इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम तारीफ़ें रब की और अरबहा दुरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आज पेशावर हाई कोर्ट मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेशियाँ हो रही हैं। जुडिशल सिस्टम का कोलैप्स है इस मुल्क में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी, और इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करना, जुडिशल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी। इस टाइम जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह पार्लियामेंटेरियन ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, अभी आपने देखा कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को जिस तरह 14 साल की सजा और फिर 7 साल बुशरा बीबी को सजा दी गई, इसके अलावा जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मुख्तलिफ एटीसी कोर्ट्स में और ऐसे ऐसे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। असल चीज है पाकिस्तान सफर कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पारा चिनार में देख लें, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की जो हालत है, हमारे हमसाया ममालिक के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, मुल्क के अंदर लाकानूनियत, और फिर सबसे बढ़कर ये कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पढ़ी लिखी लौट इस मुल्क से बाहर जा रही है। इन्वेस्टर सोच रहा है, इन्वेस्टर आना नहीं चाह रहा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के वो सरमायाकार जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। असल चीज है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हवाले से ये जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करना है। तो मैं ये बाबर कराना चाहूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते कानून और आइन की पासदारी हम पर फर्ज है। मेरा लीडर उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है, हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस। असल चीज है रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून और आइन की बालादस्ती, ये जरूरी है किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए। आज अक़वाम आलम में पाकिस्तान जो जगहसाई का सबब बना हुआ है, इंसानी हकूक को जो पामाल किया जा रहा है, और मैं तो एक हद और जाऊंगा एक स्टेप कि न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नया इमरानी मुआहिदा रियासत का अपने बासी के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, पार्लियामेंटेरियन की माओ बहनों के साथ क्या हो रहा है, उनके चादर और चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है। उनको हर तरीके से पैसे के जरिए भी, डंडे के जरिए भी और मुख्तलिफ तरीकों से उनको आजमाया जा रहा है। लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा अपने लीडर बुशरा बीबी खान साहब की बहनों को, तमाम पीटीआई की लीडरशिप को और बिलखसूस वर्कर्स को, वो पार्लियामेंटेरियन जो इन तमाम आजमाइशों के दौर में खान के साथ और पार्टी के साथ खड़े रहे। अरबों के ऑफर्स आए, हर तरीके से उनको डराया धमकाया गया, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं ना सिर्फ अपने वर्कर्स को बल्कि लीगल फर्टर्निटी को, और इंशाअल्लाह हमारा ईमान और यकीन है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी है, और खान आएगा, बहुत जल्द आएगा अल्लाह के फजल से और अल्लाह की मदद से, और हम सब इसमें इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे, क्योंकि हक की हमेशा जीत होती है। थैंक यू जी। ये बताइएगा, जिस दिन खान साहब को सजा हुई उस दिन खान साहब ने कहा था कि अदालतों पे उसने अदम एतमाद का इजहार किया था, और फिर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मुनीब अख्तर को उन्होंने खत लिखने का इरादा किया था। तो अदालतों से तो खान साहब की तवक्कुआत नहीं है, उम्मीदें नहीं है। अब ट्रम्प भी जो है वो उसकी भी हलबरदारी हुई है। तो खान साहब ने ये भी कहा था कि हम जो हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, सियासी इंतकाम, इस पर आलमी अदालतों और तंजीमों को खतूत लिखेंगे। तो क्या इरादा है, किस तरह इसको टिकट किया जाएगा, जिस तरह आपके साथ आपने कहा कि जिस तरह के जुल्म हो रहा है? देखिए जी, पूरी दुनिया उसको कहते हैं ग्लोबल विलेज। आज पाकिस्तान एक ऐसी सोच अक़वाम आलम की शक्ल में, और जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के हवाले से बड़ी परेशान है, और पाकिस्तान की डायनामिक डायस्पोरा दुनिया में वो मकाम हासिल कर चुकी है जिनकी रसाई हर लेवल पे है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी आपने जो फैसला जिन जज साहब ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा, बाकी मेरा लीडर मुल्क के अंदर वो कहते हैं मैं तमाम मुकदमात फेस करूंगा,
اور ان کی سوچ اور نیت اس بات کی عکاس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ورکرز ہیں جو اریسٹ ہیں جب تک وہ نہیں نکلیں گے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرے لیڈر آئین اور قانون کی بالادستی کا علم اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے تمام لوور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ایک جو لیگل پروسیس ہے اس کو فیس کر کے انشاءاللہ میرا لیڈر تمام مقدمات میں بری اور یہ والا انشاءاللہ ان قریب ہائی کورٹ سے کلیئر ہو جائے گا. جو سوال آپ نے کیا نا بحیثیت سیکریٹری جنرل ILF پاکستان میں اس کو رسپانڈ کرنا چاہوں گا. جان لیجئے کہ ججز کو خود مختار ہونا چاہیے, انڈر دی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. تو خان صاحب نے رول آف لا پہ اپنا اعتماد 100% دیا ہے, اس کے لیے جو پروسیس ہے اس کے ساتھ 100% اپنی کمٹمنٹ بتائی ہے, اور جو لوگ اپنے فرض میں غفلت بتا رہے ہیں انہوں نے ان کی نشاندہی بھی کر دی ہے, اور گریٹ لیڈرز ڈو دیٹ. شریعہ صاحب, شریعہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے سیاسی انتقاموں کی بات کی, سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. CI کے دور حکومت میں آپ لوگوں نے داخلہ سے ایک رانا ثناء اللہ پہ بھی کیس بنا تھا جس سے وہ بری ہو گئے. تو کہ آپ لوگوں نے سیاسی انتقام لیا تھا وہ آپ لوگوں سے لے رہے ہیں, وہ کیس بھی تھا ختم ہو گیا. میرے خیال میں آپ پارلیمنٹ کی اوور آل ایکٹیویٹیز کو فالو نہیں کر رہے. یہی سوال میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا تھا کہ ابھی آپ لیگل ایڈوائزر ہیں اور ود دا اسٹیٹس آف اے فیڈرل منسٹر آف دا پرائم منسٹر, تو آپ بتائیں, حقیقت بتائیں کہ کیا ہوا تھا, کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹس 3-4 اوپر نیچے بدلی ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ اور میں الجھ رہا تھا ان کے ساتھ اور مجھے خواجہ سعد رفیق نے ہاتھ سے پکڑا. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ الحق ہے, سچ کا ساتھ رب دیتا ہے, اور جو بھی بنیادی طور پہ بدنیتی کرتا ہے, کسی معصوم کو بے گناہ کو کسی حوالے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے خلاف مقدمات بناتا ہے, تو اللہ تو ہے سو ہے, لیکن اس دنیا میں بھی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. آج چاہیے کہ وہ پوری قوم کو حقیقت بتائیں کہ ہوا کیا ہے.